देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 6.1 के क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 6.1 के हमने कितने क्वेश्चन पढ़े थे? पहले क्वेश्चन के फर्स्ट 1 के ए से लेके जी तक हमने पढ़ चुके थे। आगे देखना आपने को सेकंड क्वेश्चन कि फलन f(x) बराबर दे रखा है x माइनस x का पूर्णांक कि x बराबर 3 पर संततता का परीक्षण कीजिए। संततता की इसकी क्या करनी है? जांच करनी है आपको। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास। इसको सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको एक बात बेसिक चीज और पढ़नी है, वो इससे क्वेश्चन से पहले लिख लेनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन से ही पहले ही लिख लोगे आप कि सबसे पहले आप नोट लगा के लिखोगे। ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इस क्वेश्चन से पहले लिख लेना आप। क्या लिखोगे कि x का जो महत्तम पूर्णांक होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी फलन है जैसे x का महत्तम पूर्णांक, उसकी परिभाषा क्या होती है? आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी कि हमारे पास उसका मान होता है यदि x का मान 0 से बड़ा है या बराबर और 1 से क्या है छोटा है तो x से महत्तम पूर्णांक का मान क्या आता है? 0 आता है। यदि x का मान -1 से बड़ा है या बराबर और छोटा किससे है? 0 से, तो उसका मान आएगा -1। यदि x का मान -2 से बड़ा है बराबर और छोटा किससे है आपके पास? -1 से, तो इसका मान क्या आएगा? -2 आएगा। ऐसे हम इधर चलते हैं कि इस प्रकार से आगे इसका मान क्या होगा? चलता ही रहेगा आपके पास। यदि x का मान 1 से बड़ा है बराबर और छोटा किससे है? 2 से, तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा आपके पास। x का मान 2 से बड़ा है बराबर छोटा किससे है? 3 से, तो इसका मान क्या आएगा? 2 आएगा। इस प्रकार से इसका मान आगे भी चलता रहेगा। ये किसकी? आपके महत्तम पूर्णांक के फलन की परिभाषा है। महत्तम पूर्णांक फलन की जो डेफिनेशन होती है ये आपकी परिभाषा है। यहाँ पे देखना चाहिए इसमें होता है क्या, देखो यदि x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। देखो 0 से बड़ा है तो उसका मान 0 है, 0 के बराबर है तो भी 0 है। 1 से छोटा है, जैसे कोई भी किसी मान से छोटा है तो उसमें 1 कम करना पड़ता है। जैसे 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। जैसे छोटा कितना होना चाहिए? बहुत कम छोटा होना चाहिए यहाँ पे। जैसे हम बात करना चाहिए यहाँ पे a - h, मतलब a में h की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो इसका मतलब a में a - 1। यदि अपने पास कहीं पे a + h का महत्तम पूर्णांक पूछेगा आपसे, तो मैंने कहा जैसे 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा तो भी उसका मान 0 ही था। 1 से बड़ा है तो भी उसका मान 1 ही था। 2 से बड़ी वैल्यू है तो भी उसका मान 2 ही है। तो a + h के महत्तम पूर्णांक का मान क्या होता है? a होता है। यदि अपने a के महत्तम पूर्णांक का मान पूछेगा तो आपके क्या आएगा? a आएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इसका उदाहरण लेना चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 3 का जैसे महत्तम पूर्णांक निकालना मान लो तो 3 ही आएगा। 3 - h का महत्तम पूर्णांक, 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। 3 + h का महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब इसका मान क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। 3 - h का महत्तम पूर्णांक, तो 3 में से 1 कम करना है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? 2 आएगा। 3 + h का महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा? 3 ही होगा आपके पास। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देखी है। a का महत्तम पूर्णांक a - h का यदि कम हो रहा है तो 1 कम करना है। जैसे 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है, मतलब 2 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब 1 आएगा। 3 से छोटा है, इसका मतलब अपने पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये कंडीशन बनेगी। यदि 2 से बड़ा है, a + h है, तो भी उसका मान क्या आएगा? a ही आएगा। तो ये डेफिनेशन आपको इस क्वेश्चन से, जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उससे ही पहले भी आपको लिख लेना है। फिर हम बात करेंगे, और ये क्यों बात की है? क्योंकि यहाँ पे x के महत्तम पूर्णांक की बात हो रही है और वैसे आपके 3 की बात हो रही है, इसलिए मैंने 3 की और कर दी। 3 का महत्तम पूर्णांक कहीं पे भी होगा तो हम 3 नहीं लिखेंगे। 3 - h होगा, इसका मतलब 3 में से 1 कम करना है, इसका मतलब 2 मान लिखूंगा। 3 + h का महत्तम पूर्णांक की कहीं पे बात होगी तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा आपके पास। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए सबको। ये बात समझ में आएगी तभी अपने पास ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा भी आपको सभी को अच्छे ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ नहीं और भी आगे यूज होने वाली है आपके। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। आप कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ये अपने को यहाँ से देखना है। चलिए देख लेते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास। फलन अपने को f(x) दे रखा है, x - x का महत्तम पूर्णांक। पहले हमें x बराबर 3 पर मान निकालना है, तो f3 का मान 3 - 3 का महत्तम पूर्णांक।
3 माइनस 3 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 3 ही होता है, इसका मान 0 आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था आपके सामने कि 3 का महत्तम पूर्णांक हमेशा क्या आता है, 3 ही आता है। अब इसकी या तो बाईं सीमा निकाल लेते हैं, ये क्या करते हैं, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। चलिए बाईं सीमा हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से कि बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है। बाईं सीमा f3 माइनस 0, f3 माइनस है 0, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखना है, 3 माइनस h लिखना है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और f3 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखो आपको फलन तो एक ही है, इसका मतलब आपको यही फलन यूज करना होगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है आपको, 3 माइनस h रखना, माइनस क्या होगा, 3 माइनस h का महत्तम पूर्णांक, x के स्थान पर 3 माइनस h लिखना है, तो ये 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h का महत्तम पूर्णांक होगा आपके पास, तो ये मान लिखना है आपको। तो यहाँ क्या वैल्यू आ रही देखिए इसमें, हम जानते हैं कि 3 माइनस h का जो महत्तम पूर्णांक होता है उसका मान कितना होता है, अभी आपको बताया था 3 माइनस 1, मतलब एक कम करना होता है, उसका मान कितना आता है, 2 आता है, तो आपको सीधा कितना लिखना है, 2 लिखना होगा यहाँ कि लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h माइनस 2, 3 में से 2 कम करोगे, इसका मतलब इसका मान क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी, देखिए जो इसका मान आएगा वो अपने पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है आपके पास, 1 माइनस h, 1 माइनस 0, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, वो भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फलन का मान 0 था, बाईं सीमा का मान 1 आ रहा है, तो क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि आपके पास, नहीं आ रहे, तो आपको दाईं सीमा निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये दो बराबर आते तो हम निकालते, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। f3 माइनस 0 का मान f3 के बराबर है, नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन fx सतत है, नहीं है, फलन fx सतत है, नहीं है। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सिद्ध हो जाएगी। जो बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, डाउट्स आई थी होगा इसमें, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे अच्छे ढंग से कि हमारे पास है कि कोई भी महत्तम पूर्णांक है तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ से सीखी है अच्छे ढंग से। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखना आपको यहाँ से। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या दिए गए हैं उसको अपने को यहां से देखना है। 3 नंबर दे रखा है, यदि निम्न फलन, यदि निम्न फलन एपेक्स, एपेक्स आपको क्या दिया गया है, ये देखिए यहां से कि यदि निम्न फलन एपेक्स, एपेक्स का मान दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का क्या है, स्क्वायर है, कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये फलन दिया गया है आपको कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 है, कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या है 20 बटे एक्स माइनस क्या है 2 का स्क्वायर। ये कब है, जब x का मान नॉट इक्वल टू क्या है 2 है, जब x का मान 2 के बराबर है नहीं है, और k आ रहा है जब x का मान किस बराबर है 2 के बराबर है। अब यदि हमारे पास फलन x बराबर 2 पर सतत है तो हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पे k की वैल्यू ज्ञात करनी होगी कि बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तब k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तब k का मान ज्ञात कीजिए, तब k का मान ज्ञात कीजिए। यहां से अपने को k की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तब k का मान क्या आएगा,
ये देखिए यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सतत देर का है, इसका मतलब हमारे पास बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन तीनों का मान आपस में बराबर होगा। तो पहले x बराबर 2 पर फलन कौन सा आपके पास, x बराबर 2 पर फलन f का मान क्या दे रखा है आपको, k दे रखा है, तो इसका मतलब k लिखना है आपको। x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो भी इसका मान क्या आएगा, k ही आएगा। अब या तो बाईं सीमा ज्ञात करो और या इसकी दाईं सीमा ज्ञात करो, निकालो यहाँ से क्या मान है आपके पास, दाईं सीमा का मान निकालते हैं। दाईं सीमा का मान क्या है, f2 + 0 लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 + fx होगा, लिमिट है x टेंस टू 2 प्लस और क्या होगा, fx होगा आपके पास, ये इसका मान आ गया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान लिखेंगे 2 + h। अब आप x का मान देखो, यहाँ पे मैंने दाईं सीमा लिया, आप चाहे बाईं सीमा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सुविधा के लिए ले लिया है कि माइनस वाला झंझट नहीं रहेगा, अपने पास सीधे प्लस वाली सारी बातें कर लेंगे। आप देखिए हमें x के स्थान पर इसमें सब जगह क्या रखना है आपको, 2 + h लिखना है। x के स्थान पर क्या लिखना है, 2 + h लिख दीजिए कि x के स्थान पर 2 + h लिखेंगे तो हमारे पास क्या मान आने वाला है कि लिमिट h टेंस टू 0 x3, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 + h का क्यूब होगा, प्लस x², तो क्या आएगा 2 + h का स्क्वायर आएगा, माइनस 16, x के स्थान पर क्या आएगा, 2 + h आएगा, प्लस क्या आपके पास 20, तो ये आएगा 20 बटे x - 2, तो इसका मतलब x के स्थान पर 2 + h माइनस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाए आपके पास, ये इसका मान आ रहा है। जब x का मान क्या है, 2 से बड़ा है, तो हमने ये फलन यूज किया है यहाँ पे। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका मान क्या प्राप्त है हो रहा है आपके पास, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले आप ये ऐसे करो कि यहाँ पे इतना देख ही लीजिए अचानक से कि x बराबर 2 पर फलन का मान k है। अब इसको क्या करना है, हल करके देखना है कि पहले हम h के स्थान पर सीधा 0 रखें तो क्या पद बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज़ें आपने देखेंगे यहाँ से। अब देखो हम इसको आगे सोल्व ही करते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है। सोल्व क्यों करना पड़ रहा है, यदि आप यहाँ पे h के स्थान पर यदि सीधा 0 रखोगे तो इसका मान क्या होगा आपके पास, ये 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि नीचे 0 है ही है और ऊपर भी आप h के स्थान पर 0 रख के देख के सोल्व कर लेना, तो ये कौन सा रूप बनेगा, 0/0 रूप। और कोई भी क्वेश्चन में यदि 0/0 रूप बनता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले सोल्व भी करना पड़ता है, हल भी करना होता है, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, हल भी करेंगे यहाँ से। तो चलिए देखें हल करते हैं इसको, क्या मान है आ रहा है आपके पास। देखिए इसका क्या मान है आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, एक तो यूज करना है a + b का क्यूब का, a + b के क्यूब का सूत्र क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस क्या होता है, b³ होता है, यह सूत्र यूज करेंगे। तो चलिए यूज कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, 2 का क्यूब, 3 × a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इंटू क्या आपके पास b का मान क्या आपके पास h है, 3 × a × b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, h का स्क्वायर आएगा, प्लस b³, इसका मतलब क्या होगा आपके पास h का क्यूब आएगा। अब आपको और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसमें a + b का स्क्वायर और लगाना है, क्या होता है a² + 2ab + b², ये लीजिए। तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 2 है, b का मान h है, प्लस क्या होगा आपके पास b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, h का स्क्वायर आएगा, -16 की गुणा कर दो कितना आएगा, 32 -16 h आएगा, प्लस क्या आ रहा है आपके पास 20 आ रहा है बट्टे, तो यहाँ पे बट्टे में क्या होगा, इसमें ये अपने को देखना है, बटे में क्या है आपके पास h का स्क्वायर आएगा, तो ये h² हो जाएगा आपके पास, ये इसका मान है आया। आप देखिए हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या मानेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुणा करोगे 12h आएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 6h² आएगा आपके पास,
2 का यहाँ आएगा प्लस एच क्यूब, तो ये आपके पास एच क्यूब है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 4 आएगा। 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 4h आएगा, प्लस क्या आएगा एच स्क्वायर होगा -32 -16h प्लस क्या आएगा 20 आएगा। अपोन में क्या आ रहा है आपके पास एच स्क्वायर है, तो ये बट्टे में हमने क्या लिखा एच स्क्वायर लिखा गया, बट्टे में क्या लिखा एच स्क्वायर। तो ये अपने पास मान आ गया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा। अब देखिए कि देखो इसका मान क्या आ रहा है 8 और 4 जोड़ोगे 12, 12 और 20 कितना आएंगे 32, इसका मतलब 32 से 32 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उस बाद में आएगा देखो 12h और 4h कितना हो जाए 16h, तो ये 16h से 16h भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पास। अब देखिए बात करते हैं आगे जो मान है उसकी, लिमिट h टेंस टू 0। एक तो पद आपके पास एच क्यूब का है, 6h स्क्वायर और 1h स्क्वायर जोड़ोगे कितना आएगा 7h स्क्वायर आएगा, बटे क्या है यहाँ पे एच स्क्वायर है। अब देखिए अंश के अंदर हमें एच स्क्वायर क्या करना है कॉमन ले लेना, लीजिए कि लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या आएगा h + 7 बटे क्या आपके पास एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका मान क्या रहा है लिमिट h टेंस टू 0 h + 7, h के स्थान पर 0 रखो क्या आएगा 0 + 7, इसका मतलब मान क्या आएगा 7 आएगा। तो ये अपने पास इसका मान आया है सोल्व करने पे, जो आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन भी है आपके पास। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट साहित्य होगा आपके पास, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आपको। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि इसका मान है क्या होगा आपके पास। आगे देखिए सभी, ये इतना अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से सोल्व किया गया है और क्यों सोल्व किया गया है। हमने सीधा एच के स्थान पर पहले 0 क्यों नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पे रूप कौन सा बन रहा था 0/0 रूप बन रहा था, इसलिए हमें इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ा। अब देखिए सभी, चूंकि फलन है एपेक्स x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए f2 का जो मान है वो f2 + 0 का क्या होगा बराबर होगा। f2 का मान कितना था k था, इसका मान कितना है 7 है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा k बराबर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन और 6.1 आपके लास्ट क्वेश्चन भी है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इससे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है कि निम्न फलन एपेक्स कि आपको एक फलन दे रखा है एपेक्स, उसका मान क्या है -x², ये कब है -x², इसका मान कब दे रखा है जब x का मान -1 से बड़ा है बराबर और 0 से क्या है छोटा है। x का मान -1 से बड़ा है बराबर और 0 से क्या है छोटा है, ये आपके पास एपेक्स का मान है -x², और कब आ रखा है ये आपको दिखाई दे रही है 4x - 3, जब x का मान 0 से बड़ा है बराबर और 1 से क्या है छोटा है। और फलन का मान क्या दे रखा है आपके पास, ये देखिए यहां से, और अपने को दे रखा है यहाँ पे कि 5x² - 4x, 5x² - 4x, यहाँ एक 0 के बराबर नहीं छपा हुआ, मैंने 0 खुद बराबर लगाया है यहाँ पे, वैसे होना चाहिए।
x का मान 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है, बराबर है। ये आपके पास फलन दिया गया है कि निम्न फलन एपेक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है जब x का मान -1 से बड़ा है या बराबर और 0 से छोटा है। 4x - 3 दे रखा है जब x का मान 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा है, बराबर है। 5x स्क्वायर - 4x है जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, बराबर है। कि अंतराल समतल -1 और 2 में सतह का परीक्षण करना है कि अंतराल समतल -1 और 2 में संतत्य का परीक्षण कीजिए। संतत्य का परीक्षण कीजिए कि सतत की हमें क्या करनी है, यहाँ पे जांच करनी है। तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको समतल -1 और 2 में जब चेक करना होता है सतत, तो किस प्रकार से कौन सी बातें चेक करनी होती है, पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। समतल -1 और क्या देखा है, 2 देखा है। तो -1 पे क्या होना चाहिए, किधर सतत होना चाहिए, दाईं ओर से। 2 पे बाईं ओर सतत होना चाहिए। और बीच के -1 और 2 के बीच के हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर यदि असतत आ गया तो इस पूरे अंतराल में हम कैसा मानेंगे, असतत ही मानेंगे। कि -1 पे कौन सा देखना था, दाईं ओर से। 2 पे कौन सा देखना होता है, बाईं ओर से। और बीच में आपको क्या देखना होता है कि -1 और 2 के बीच के हर पॉइंट पर सतत होना चाहिए। और किसी भी एक पॉइंट पर यदि असतत आ गया तो इसका मतलब ये इस पूरे अंतराल में असतत ही माना जाएगा, वहाँ पे सतत नहीं होगा आपके पास। अब देखो हम पहले बीच वाले के लिए चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस असतत होने के किस पे होते हैं, जैसे 0 पे और 1 पे है। तो हम एक बार 1 पे चेक करते हैं और एक बार 0 पे चेक करते हैं। आप पहले किस पे भी चेक कर सकते हो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने 1 पर चेक करना शुरू किया। x बराबर 1 पर जो फलन एपेक्स है वो क्या दरकार आपके पास 4x - 3 है। जब इसमें x के स्थान पर 1 रखोगे तो क्या मानेगा, 4 × 1 - 3 होगा। तो 4 - 3 का मान क्या आएगा, 1 आएगा आपके पास। ये x बराबर 1 पर जो f1 का मान प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाईं सीमा निकालते हैं इसकी। बाईं सीमा f1 - 0, जिसको हमें क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 1 - fx। फिर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, f1 - क्या आएगा, h आएगा आपके पास। जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन क्या यूज करना है, 4x - 3 यूज करना है। 4x - 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, 4x, x के स्थान पर 1 - h - 3, ये मान लिखना आपको। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मानेगा, 4 - 4h - 3 आ गया। h के स्थान पर 0 रख दो, 4 - 4 × 0 - 3, 4 - 3 1 होगा, 1 - 0 इसका मतलब 1 मान आ रहा है। पहले फलन का मान भी क्या आया था, 1 आया था, बाईं सीमा का मान भी 1 आया। इसमें ये अभी तक बराबर आ रहा है, इसलिए हमें कौन सी सीमा निकालनी पड़ेगी, इसकी दाईं सीमा भी ज्ञात करनी पड़ेगी कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा, वो भी अपने को यहाँ से देखना होगा। यदि वो भी बराबर आएगा, इसका मतलब x बराबर 1 पर तो फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा आपके पास। ये चीज़ भी आपको देखनी जरूरी होते हैं। तो देखिए फिर आगे बात करते हैं हम। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के, किसी के डाउट्स आती होगा इसमें। देखिए आगे बात, फलन का मान आ गया, बाईं सीमा आ गया। अब हमें कौन सीमा निकालनी है, इसकी दाईं सीमा ज्ञात करनी होगी आपको कि दाईं सीमा का मान क्या आ रहा है आपके पास। दाईं सीमा, दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान होता है f1 + 0, लिमिट x टेंस टू 1 + fx। फिर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 1 रखोगे, 1 + h, तो ये आएगा 1 + h। x का मान 1 से बड़ा है तो फलन कौन सा यूज करना है, 5x - 4x वाला यूज करना है। लिमिट h टेंस टू 0, तो 5x के स्थान पर क्या लिखना है आपको, 1 + h का स्क्वायर -4 1 + क्या आएगा, h आएगा आपके पास। अब देखिए इसमें h के स्थान पर 0 रख देते हैं, तो 5 1 + 0 का स्क्वायर -4 1 + क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 1 का स्क्वायर 1 होगा, -5 - 4, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया।
तो यहाँ पर कौन सी बातें आ गई आपके पास कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। F1 माइनस 0, F1 प्लस 0, तीनों का मान 1 ही आ रहा है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx सतत है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx क्या आपके सतत है, कंटिन्यूस है। ये तो x बराबर 1 पे है, अब x बराबर किस पे चेक करना है, और 0 पर और चेक करना है। आप पहले 0 पर भी चेक कर सकते हैं, और पहले आपने 1 पे चेक किया तो 1 पे चेक हो गया आपके पास। तो इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। इसमें डाउट शायद ही होगा किसी के, मेरे हिसाब से आपको अच्छे ढंग से ये बात क्लियर हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखिए आगे बात करते हैं हम। बस 0 पर चेक करेंगे कि हमारे पास 0 पर क्या मान है आ रहा है। x बराबर 0 पर फलन क्या है आपके पास, x बराबर 0 पर देखो x का मान 0 के बराबर है, जो मैंने खुद लगाया था क्वेश्चन में करेक्शन ही वैसे 4x माइनस 3, तो ये 4x माइनस 3 लिया, x के स्थान पर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 माइनस 3 आएगा, 0 माइनस 3 इसका मतलब मान क्या रहा है, माइनस 3 आएगा। अब हम इस पर क्या करते हैं, बाईं सीमा निकालते हैं कि बाईं सीमा का मान क्या होगा आपके पास, f0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस क्या आएगा, h होगा आपके पास। अब हमारे पास x का मान 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा x का मान कहाँ पे है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये फलन आपको यूज करना है। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 0 माइनस एच का क्या होगा, स्क्वायर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर होगा आपके पास, h के स्थान पर 0 का तो माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब मान क्या आ रहा है, 0। फलन का मान आया था -3 और बाईं सीमा का मान 0 आ रहा है, क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या आपके पास, नहीं आ रहे, क्योंकि f0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू किसके हैं, f0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx सतत नहीं है, सतत है नहीं है। अब देखो यदि हम पहले 0 पर चेक कर लेते तो 1 पर चेक करने की जरूरत थी ही नहीं, बस इतने से ही काम चल जाता, लेकिन 1 पे सतत आया तो हमने 0 पे और चेक किया था। यदि हम 0 पे चेक करते तो आपको इतना ही करना था, 1 वाला चेक करने की आवश्यकता थी ही नहीं। यदि अपने पास एक पॉइंट पे भी असतत आ गया तो इसका मतलब ये पूरे अंतराल में कैसा होता है, असतत ही होता है। आते हैं हम क्या बोल देंगे, आते हैं फलन एपेक्स संवर्त अंतराल -1,2 में, संवर्त अंतराल -1,2 में कैसा आपके पास है, असतत है या सतत है, नहीं है। मतलब एक पॉइंट पे भी असतत है तो असतत ही मानेंगे उस पूरे अंतराल में, किसी पॉइंट पे भी सतत नहीं माना जाएगा। तो ये आपके 6.1 जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों हमने कंप्लीट कर लिया ऐसे। अब हम बारी किसकी आएगी यहाँ पे, नेक्स्ट 6.2 की बात करेंगे, और 6.2 में जो पहली परिभाषा है वो किसकी है अपने पास है, अवकलनता की होगी। कि अवकलनता की परिभाषा क्या है ये अपने को देखना। देखिए अवकलनता की भी हम 2 डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6.2, 6.1 तो आपकी एंड होगी, इसके उदाहरण मिलाए, कोई डाउट आए तो पूछे। प्रश्न नंबर 6.2 इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली बात आएगी डेफिनेशन किसकी, अवकलनता की।
डिफरेंशियबिलिटी जो होते हैं, अवकलनीयता की परिभाषा क्या होगी, ये अपने को यहाँ से देखना है। तो पहली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि एक वास्तविक फलन f वियुक्त a, b से क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक फलन किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा कौन सा मान प्राप्त होता है, वास्तविक मान ही प्राप्त होता है। वैसे इसमें मान भी रखते भी कौन से हैं, वास्तविक मान ही रखते हैं, लेकिन इसका मान आना कौन सा जरूरी होता है, वास्तविक मान जरूरी होता है। कि एक वास्तविक फलन f जो वियुक्त a, b से किस में परिभाषित है, r में परिभाषित है। वियुक्त a, b इसका क्या है, प्रांत है, r इसका क्या आपके पास है, सह प्रांत है। तो ये बिंदु C पर, बिंदु C लेना किस में है, जो वियुक्त a, b है। बिंदु C बिलोंग्स टू वियुक्त a, b पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। परिमित रूप से विद्यमान होने का मतलब होता है कि उसका मान क्या आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, कोई निश्चित वैल्यू आनी चाहिए, कभी भी दोलन नहीं करना चाहिए, उसका मान क्या नहीं आना चाहिए, परिभाषा इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो ये बातें आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अच्छे ढंग से ध्यान होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये सीमा फलन f का बिंदु C पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। आपके पास अवकलज होगा, आपके पास अवकलज कहलाती है। तो हम कहेंगे यह सीमा फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहलाती है, अवकलज कहलाती है। इसे f डैश c से निरूपित करते हैं, इसे f डैश c से निरूपित करते हैं। कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या होगा आपके पास, f डैश c, f डैश c बराबर क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस क्या होता है c। तो ये अपने पास क्या होगी, डेफिनेशन होगी, एक परिभाषा, अवकलनीयता की परिभाषा है आपके पास कि एक वास्तविक फलन f वियुक्त a, b से वास्तविक संख्या r में बिंदु C बिलोंग्स टू वियुक्त a, b पर अवकलनीय कहलाता है यदि जो अपने पास ये लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो, उसका निश्चित मान आना चाहिए। तो ये सीमा फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहलाती है। इसे f डैश c से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी सभी को। अब हम दूसरी जो परिभाषा होगी उसके बारे में बात करेंगे कि फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज के बारे में बात होगी। लेकिन हम पहले देखते हैं कि फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज यदि बराबर होगा तो अवकलनीय होता है, वो डेफिनेशन और बात करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि फलन का बायां अवकलज होता क्या है और फलन का दायां अवकलज होता क्या है, उसके बारे में अपने को बात करनी। तो देखिए सभी कि फलन का बायां अवकलज और फलन के दायां अवकलज की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। कि फलन का बायां अवकलज, तो देखिए बायां अवकलज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपको देखना है कि फलन का बायां अवकलज कि कोई भी फलन f(x) होता है वो बिंदु C पर बाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है। बिंदु C का मतलब आप कोई भी मान होगा, अपने प्रांत के कोई भी बिंदु लेंगे कि कोई भी फलन f(x) अपने प्रांत, डोमेन की बात करते हैं D, अपने प्रांत D के किसी बिंदु C पर
सी पर बाईं ओर से अवकुलनीय कहलाता है, बाईं ओर से अवकुलनीय कहलाता है, बाईं ओर से अवकुलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू c माइनस सॉरी देखिए एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, या जिसका मान क्या होता है आपके पास सोल्व करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखते हैं एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे सी माइनस एच माइनस सी, सी से कट जाएगा, जिसका मान क्या हो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे माइनस एच, और जो h का मान होता है क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। परिमित तथा विद्यमान हो, इसका मान क्या होना चाहिए परिमित होना चाहिए तथा विद्यमान भी होना चाहिए, या परिमित रूप से विद्यमान हो एक ही बात है। परिमित का मतलब होता है निश्चित वैल्यू आना, विद्यमान का मतलब ऐसे दोनों नहीं करना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। परिमित तथा विद्यमान हो, तो ये बात चली अपने पास कि कोई भी फलन एफ एक्स है वो अपने प्रांत D के किसी बिंदु C पर बाईं ओर से अवकुलनीय कहलाता है यदि अपने पास जो इस लिमिट का मान है वो क्या होना चाहिए परिमित तथा विद्यमान हो। इसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, इसका संकेत क्या होना है वो देखना है। देखिए इसे एफ डे सी माइनस जीरो, जैसे वहां पे लिख देते हैं हम एफ सी माइनस जीरो, या लेफ्ट डी एफ सी, या एल एफ डे सी, क्यों डी का मतलब डेरिवेटिव होता है अवकलन करना, तो यहाँ आएगा एल एफ डे से सी आ जाए बस। से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं, इसे फलन एफ एक्स का बिंदु C पर बायां अवकलज या वाम अवकलज भी कहते हैं, वाम अवकलज भी कहते हैं। ये बातें अपने पास यहां से आ गई, अर्थात इसको हम कैसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज एफ डे सी माइनस जीरो का मान क्या होगा आपके पास, ये इतनी बात तो हमेशा हर क्वेश्चन में फिक्स ही होगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। यहाँ क्या आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे सी माइनस एच माइनस सी से सी कट जाएगा, तो इसका मान आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी बटे माइनस एच। तो ये अपने पास फलन का बायां अवकलज की परिभाषा हुई है कि फलन का बायां अवकलज क्या होता है, इसके बारे में अपने बात है क्लियर हो गई है अच्छे ढंग से, जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके पास कि फलन का बायां अवकलज क्या होता है। ऐसे ही हम कल बात करेंगे कि फलन का दायां अवकलज क्या होता है और फिर अवकलनीयता क्या होता है, उसके गुणधर्मों की बात चलेगी, और फिर अपने पास क्या होगी इस 6.2 के चैप्टर की बातें करेंगे। ये बातें सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।